जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ एसआई का पेपर बहुत जल्द ही आप लोगों के आने वाला है। आप लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। उसको लेके काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं और एकदम से रिवीजन पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा। तो इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन एक्चुअली में करे कैसे, क्योंकि अगर आप लोगों ने रिवीजन ही नहीं किया, आप लोगों ने सब लिख लिख के धर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। वो लिखी ही रखी रह जाएंगी। लिखी हुई हैं और तुम्हारे दिमाग में है तब तो सही है। अगर तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाई वो चीज़ें तब बेकार है। तो सबसे पहले तो जो भी लोग इस समय पे ये सोच रहे हैं कि मैं ये कोर्स ले लूँ, ये कोर्स ले लूँ, ये कोर्स ले लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई इस टाइम पे कोर्स लेने का कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि तुम दूसरे बंदे की इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कोर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, कोर्स वोर्स मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास नोट्स हैं, जो अपने नोट्स हैं उन्हीं से ही पढ़ाई करो, उन्हीं से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, वही पर्टिकुलरली तुम्हारे काम आएंगे। आपके पास नोट्स ना हो, आपके पास सोल्यूशन की बुक होगी, बाकी रह मैथ्स की और रीजनिंग के लिए तो सारी चीज़ें आप लोगों के पास होती ही हैं। तो आपको उन्हीं में से ही पढ़ना है और उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। जीके के लिए फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी सब कुछ उसमें बताया हुआ था, एक एक चीज़ खोल खोल के। क्या मतलब मैं आपको कहूँ कि आपको ये वाली चीज़ें पढ़नी है तो क्या आप लोग ये चीज़ याद नहीं कर पाओगे? आप लोग कर सकते हो याद, इतना आपके अंदर अकल है। ठीक है, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि आप, अगर मैंने पर्टिकुलरली बताया कि भैया ये चीज़ें याद करनी है, तो तुम वो याद कर सकते हो। बाकी अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है, वो चीज़ें आप लोगों ने करनी है, एक्स्ट्रा कुछ करना है तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले तो कोई बैच नहीं खरीदना। दूसरी चीज़, किसी के नोट्स नहीं है ऐसे कि मतलब मैंने उसके नोट्स ले लिए, मैंने उसके नोट्स ले लिए। मेरे भी नोट्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो तुम पढ़ के खुद समझ के लिखते हो वही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। ऐसे किसी की भी नोट्स, किसी की भी चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होती। दूसरी चीज़ ये, एक ना आप लोगों ने क्या कर रखा है, एक तरीके से एक भंडारा सा बना लिया है। मतलब एक प्लेट में अगर मैं दाल भी डाल दूँ, चावल भी डाल दूँ, ठीक है, सब्जी भी इसी में डाल दूँ, रोटी भी बुरक के डाल दूँ, ठीक है, पनीर की सब्जी भी इसमें डाल दूँ, तो क्या आपको टेस्ट आएगा? चाहे खाना कितना ही टेस्टी बनाओ, आपको टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप कटोरी में सजा सजा के अलग अलग रख देंगे तो आप टेस्ट कर पाएंगे उसको। इसी तरीके से, ना तो तुम्हें मैथ का पता, तुमने मैथ में क्या कर रखा है, ना तुमने रीजनिंग का पता, रीजनिंग में तुमने क्या पत्थर फोड़े हुए, और जीके का तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। जीके में तो पता नहीं चल रहा है जिस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने 3 कॉलम बनाओ, मैथ्स, रीजनिंग, जीके। देखो मैंने भी पढ़ाई करी है, हम लोग भी पढ़ाई करके गए हैं, तो हम भी ऐसे करके बनाते थे। ठीक है, ऐसे करके लिखते थे। और ये मेरे नोट्स हैं, ये नोट्स हैं मेरे। इनको मैंने इसके सबसे फ्रंट पेज पे चिपकाया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में चिपकाया हुआ है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या नहीं किया हुआ, ताकि मुझे पता चल जाए। तुम पीछे दीवार पे चिपका लो, पीछे दीवार पे चिपका लो कि भाई मैंने नंबर सिस्टम कर लिया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, मैंने परसेंटेज कर लिया, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया। पहले लिखो तो सही कि तुमने करा क्या हुआ है, उसके बाद ही तो ये डिसाइड होगा कि रिवीजन किसकी करनी है। हमें तो यही नहीं पता कि हमें रिवीजन किसकी करनी है। तो सबसे पहले आप तीनों कॉलम्स लो, वीडियो पॉज करो, अभी के अभी लिख लो। अब आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जब तुमने लिख लिया मैथ, रीजनिंग, जीके, अब सबसे पहले ये देखो कि आरपीएफ के हिसाब से कौन सा ज़्यादा मतलब पूछा जा रहा है। जैसे मान लो नंबर सिस्टम से, एलसीएम एचसीएफ से, सिंप्लीफिकेशन से, ये जो 3 चैप्टर है ये आरपीएफ की जान है एक तरीके से मैथ्स में। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम लोगों ने इन चैप्टर्स को बढ़िया से करा है या नहीं करा? ठीक है, बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने करी है या नहीं करी हुई, ये चीज़ पहले डिसाइड आउट करो। अगर मान लो कि आपने नहीं करी, सपोज करो कि आपने चैप्टर्स लिखे, आपके 5 चैप्टर्स रह रहे हैं, तो वो 5 चैप्टर अब उससे नहीं करने हैं जिसने बिल्कुल यूपीएससी तक का पढ़ा रखा हो, कि बिल्कुल कैट लेवल के क्वेश्चंस उसमें दे रखे हो, वो वाले नहीं करने। तुम अब नॉर्मल क्वेश्चंस करके जाओ, कम से कम तुम टच तो कर पाओगे किसी चीज को। अगर तुमने टाइम एंड वर्क का मान लो कोई आसान सा ही क्वेश्चन आ गया, तुम करे जा रहे हो टफ टफ टफ, तुमने टफ के चक्कर में चैप्टर ही नहीं देखा, तो फिर गलत हो जाएगा ना। थोड़ा सा ही चाहे टच करके जाओ, पर तुम टच जरूर करके जाओ कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर रखा है, मेरे दिमाग में ये रहे कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर रखा है। एक तो पता नहीं किसकी तुम लोग बात सुनते हो कि अब लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल नया मत पढ़ो। अरे तुम लास्ट टाइम तक भी नया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता उसमें से कुछ आ जाए। स्पेशली जीके में तो ऐसा कई बार होता है कि जीके में आप लोग जो पढ़ रहे होते हो ना, उसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो बिल्कुल इस बात को मत सोचो, ये पता नहीं कहाँ की थ्योरी है इन लोगों की कि लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। अरे लास्ट टाइम पे तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो लास्ट टाइम वाले कहाँ जाएंगे? तो लास्ट टाइम पे जो जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जो तुमने करा हुआ है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करा हुआ उनको मैराथन वीडियो से कवर अप करो, और उसकी मैराथन वीडियो पकड़ना, उस बंदे की पकड़ना जो ऊपर से ना ले जाए तुम्हारे सर के क्वेश्चंस।
जो नीचे से ही लेके जाए। अगर कुछ भी नहीं कर रखा, किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो एक हमेशा से एक ही चीज़ बताई गई है। एक ब्रह्मास्त्र करके एक वो मैथ्स के बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप लोग देख लो। उसमें से जो चैप्टर आपको नहीं आता वो कर लो, उसमें सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भाई तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा कैलेंडर, क्लॉक और ये मिसिंग नंबर वगैरह ही रह रहे होंगे, बाकी तो तुमने सब कर लिया होगा। तो ये जो कैलेंडर, क्लॉक वगैरह है, ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको आप चाहो तो एक दिन में भी पूरा कवर अप कर सकते हो। तो अगर किसी सब्जेक्ट में ऐसा है ना कि मेरे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रह रहे, उसको मैं 2 से 3 दिन में कवर अप कर लूंगा। जैसे सपोज मैथ्स में है, मैथ्स में सपोज करो तुम्हारे 3 टॉपिक रह रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं 3 दिन में या 2 दिन में इनको खत्म कर लूंगा, तो पहले मैथ ही खत्म कर लो, पहले रीजनिंग ही खत्म कर लो। सपोज करो एक दिन में तुम्हारी रीजनिंग पूरी खत्म हो जाएगी, तो पहले रीजनिंग ही खत्म कर लो। कम से कम एक सब्जेक्ट तो क्लियर होगा, एक सब्जेक्ट की तरफ से तो शांति मिलेगी। अब हम आते हैं जीके पे। देखो जीके के लिए आपको कई बार बता रखा है, मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बताया था, जीके के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से रातों रात जीके नहीं बनती, ठीक है। तो जीके पढ़ने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट उन्हें तो करके जाना ही। साथ ही साथ अगर कोई टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा है, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देता जा रहा है, तो अपनी लूसेंट उठाओ, उसमें उसमें नोट डाउन करते जाओ, लूसेंट उठाओ, उसमें नोट डाउन करते जाओ, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इस टाइम पे तुम ये मत सोचो कि मैं नोट्स बना लूँ, नहीं बन पाएंगे, तुम रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। दूसरी बात ये, वीडियो ये एक्चुअली रिवीजन के ऊपर थी। जब आपने ये मैथ कर ली, रीजनिंग कर ली, जीके कर ली, तो इनको बार बार करना है, बार बार हाथों से निकालना है। अगर आपने मैथ कर ली है, मैथ आपने कर ली है, तो मैथ के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार हो जाना चाहिए। और मैथ का वो कौन सा क्वेश्चन है जो 5 बार होना चाहिए, तो वो नहीं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कराते हैं टीचर। बउआ क्वेश्चन नहीं करने तुम्हें वो वाले क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, वो वाले क्वेश्चन रिवाइज आउट करने हैं जिन क्वेश्चन में तुम्हें पहली बार में तुम फंस गए थे, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज आउट करने हैं। मैंने अपने ऐसे करके नोट्स बनाए हुए थे, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी दिखाए थे कि जब मैंने अपनी पढ़ाई करी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है मुझसे नहीं हो रहा, तो देखो ऐसे करके मैंने टिक लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने टिक लगा दिया। एक पे तो कुछ पे तो मैंने पता क्या लिख रखा था, शायद दिख जाए, वीडी। देखो मैंने ऐसे करके लिख दिया ना कि मुझे इस वाले क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, डी लिख दिया। तो जिसमें डाउट हो रहा है उसमें डी लिख दो, बाकी सबको वैसे करते जाओ। सारे क्वेश्चन नहीं रिवाइज करने। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 150 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो 150 क्वेश्चन थोड़ी रिवाइज करोगे। 150 में से मुश्किल से तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 30 क्वेश्चन होंगे। उन्हीं 50 क्वेश्चन को आपको रिवाइज आउट करना है, ठीक है। जीके के लिए बहुत सारी बार बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो, साथ ही साथ अपने उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। एक और चीज़ जो आप लोगों को मुझे कहनी है वो ये कि चाहे कितने ही नंबर आए, डेली टेस्ट देने की एक आदत डाल लो, क्योंकि वही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर तुम डेली टेस्ट नहीं दे सकते तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो दो ही, जिससे तुम्हें पता चले। एक्चुअली बात पता है क्या है, हम लोग फेस ही नहीं करना चाहते, हम लोग ये चाहते ही नहीं कि फेस करें। जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में हमारे आते हैं 50 नंबर, तो हम ये सोचते हैं कि यार 50 नंबर आ गए, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डाउन ही वहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वहाँ पे भी तो जाके यही होने वाला है पर्टिकुलरली। तो क्यों ना हम यहीं पे देख लें उस चीज़ को। अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो हम लिख पाएंगे कि हाँ भाई मेरी ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। फेस करो कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। सब लोग मुझे कमेंट करके बताना तुम्हारे कितने कितने नंबर बन रहे हैं। पहली बात तो फेस करना सीखो कि हाँ मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। अगर किसी के नंबर अगर बढ़िया बन रहे हैं तो और ज़्यादा अपनी रिवीजन करो। अगर किसी के नंबर बढ़िया नहीं बन रहे तो देखो, एनालाइज करो टेस्ट को कि क्या गड़बड़ हो रही है। हफ्ते में 2 टेस्ट तो दो ही, और उसके बाद जो 3 दिन का गैप बचा ना, जैसे 3 दिन में तुमने एक टेस्ट दिया, फिर 3 दिन में तुमने एक टेस्ट दिया, तो वो जो बीच का जो गैप बचा है, बीच वाला जो गैप बचा है, उस गैप में अपने जो पर्टिकुलरली जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना उनको करो। जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होता हम पढ़ते भी नहीं है। जब हमारे पास टारगेट होता है ना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, मुझे ये करना है, तभी हम पढ़ते हैं। अपने टारगेट तो लिखो। तुम लोग लिखते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं, गोबर की तरह सब कुछ रखा हुआ है एक थाली में, ये वो रसगुल्ले भी भर रखे हैं उसमें, उसी में पनीर भी है, उसी में चावल भी है, उसी में दाल भी है। कुछ मज़ा नहीं आएगा। अलग अलग करके करो, मज़ा आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करना। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, टाइफाइड हुआ है, बट सोचा कि कुछ बच्चों को शायद इस टाइम पे ज़रूरत है, इस टाइम पे तो बना देनी चाहिए वीडियो। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।